दोस्तों एक राजा के यहाँ नियम था कि कोई भी गलती करता तो राजा सजा के तौर पर उसे शिकारी कुत्तों के आगे फिकवा देता और कुत्ते उस इंसान को नोच नोच कर उसकी जान ले लेते। एक बार राजा के मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा क्रोधित होकर मंत्री को शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का आदेश दे डाला। मंत्री बोला, महाराज मैंने आपकी 10 साल तक सेवा की है, मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। राजा ने उसे 10 दिन का समय दे दिया। 10 दिन बाद जब मंत्री को खूंखार कुत्तों के सामने फेंका गया तो हुआ उल्टा। कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय प्यार से उसके हाथ पैर चाटने लगे। दोस्तों यह देख राजा और बाकी दरबारी हैरान हो गए। राजा से रहा नहीं गया, उसने मंत्री से पूछा, ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? दोस्तों मंत्री बोला, महाराज याद है मैंने आपसे 10 दिन की मोहलत ली थी। मैं उस गार्ड के पास गया जो इन कुत्तों की देखरेख करता है। मैंने उससे कहा कि अगले 10 दिनों तक इनकी देखरेख मैं करूंगा। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता और इनकी खूब देखभाल करता। एक कुत्ते खूंखार होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भूल पा रहे हैं और आप इंसान होते हुए भी मेरी 10 वर्षों की सेवा भूल गए और एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। दोस्तों ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा, खाली बैठे हैं चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा, चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला, 100-200 निकालो सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी पांचवें लड़के ने कहा, एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़के बोले, आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला, आपने चेन खींची है? बूढ़ा सोचा, अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन? ये तो 7-8 है। उसने कहा, हाँ साहब मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला, पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, साहब इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे